इस समय हमारे बीच मौजूद है शिक्षा मंत्री। जानना चाहेंगे खासकर जो 11 दिसंबर को कांग्रेस सरकार को 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, ऐसे में जो कांग्रेस दावा कर रही है कि हमने जो 10 गारंटियां लेकर सत्ता में आई थी, उनमें से जो 5 गारंटी को पूरा कर दिया है, विस्तारपूर्वक चर्चा की और खासकर शिक्षा के क्षेत्र में कितना विकास 2 वर्षों में हुआ है, ये भी विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। जी सर, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, जिस तरीके से जो 10 गारंटी में से 5 गारंटियों को पूरा कर दिया, ये दावा कांग्रेस सरकार कर रही है और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से उत्कृष्ट कार्य अभी तक किए हैं। आप जानते हैं कि कितनी, मैं समझता हूँ, विपरीत परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी। कितनी ऋण प्रदेश पे था, लगभग कोई 76,000 करोड़ के आसपास का ऋण था और उसके ऊपर लगभग कोई 10,500 करोड़ के आसपास की देनदारियां आपको जो एरियर के रूप में, डीए के रूप में अपने पेंशनर्स को, अपने कर्मचारियों को देनी थी। लेकिन हमारी सरकार अपने अटल इरादे के साथ निरंतर पिछले 2 वर्षों से निरंतर प्रदेश आगे बढ़े, उसके लिए प्रयासरत है। प्रदेश में अपने आर्थिक साधन में वृद्धि हो, ये भी सरकार की प्राथमिकता है और चरणबद्ध तरीके से जो हमने जनता जनार्दन से कमिटमेंट की थी, वचनबद्धता की थी, उस ओर भी सरकार के द्वारा कार्य किए गए। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं अपने विभाग की बात करूं, जहां मैं आपकी 2022 के अंत में जो गंभीर वित्तीय परिस्थितियां हमारे समक्ष थी, जिसके आंकड़े मैंने आपसे साझा किए, इसी तरह प्रदेश जो शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को बड़े आदर के साथ हमारा नाम गिना जाता था। लेकिन 2021 का जो भाजपा सरकार के समय का ही जो सर्वे था, नेशनल असेसमेंट सर्वे, उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश की गिनती 21वें स्टेट के रूप में शिक्षा के जगत में आपका एक तरह से गिरावट आ चुकी थी। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो एक और मानक होता है जिसके माध्यम से आपको अपने शिक्षा के स्तर का प्रदेश का पता लगता है, वो भी आप 18वें स्थान पे पहुंच चुके थे। 8वीं का बच्चा आपका 3rd का पाठ्यक्रम पढ़ने में असमर्थ था। ऐसे बहुत ही, मैं समझता हूँ, चिंताजनक, एक हम सब के लिए एक गंभीर सारे आंकड़े आ रहे थे। इसके माध्यम से ही पता लग रहा था कि कितनी गिरावट शिक्षा के क्षेत्र में गत वर्षों में हुई थी। सरकार गुणात्मक शिक्षा के प्रति वचनबद्ध थी। सबसे पहले जो हजारों की संख्या में हमारे पद रिक्त थे, उसकी हमने सैंक्शन ली। लगभग इन 2 वर्षों की अवधि में 15,000 के आसपासों की पदों की स्वीकृति हमने माननीय कैबिनेट से, अपनी सरकार समस्त अपने कैबिनेट कोलीग्स ने इसमें अपना सहयोग दिया और उसका एक परिणाम था कि 15,000 पोस्टों की सैंक्शन हमारे को, चाहे हायर एजुकेशन में, चाहे एलिमेंट्री एजुकेशन में, चाहे प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो हमारे को पदों की सैंक्शन मिली है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। और इसी तरह से मैं समझता हूं को भरने की कवायद भी प्रारंभ होगी, जहां प्रदेश में 2022 के अंत में लगभग कोई 350 के आसपास विदाउट टीचर स्कूल थे, यानी एक भी शिक्षक नहीं था। उस संख्या में भी लगभग कोई 50 के आसपास मात्रा आप ऐसे स्कूल रह गए हैं जहां पर जो विदाउट टीचर है। 3400 ऐसे स्कूल थे जहां पर आपके सिर्फ एक टीचर था। उसमें भी मैं समझता हूँ भारी गिरावट आ चुकी है, क्योंकि सरकार ने लगभग कोई 3200 से अधिक, मैं समझता हूँ, आज तक की रिकॉर्ड जो बैच वाइज रिक्रूटमेंट हुई है इन 2 वर्षों में हुई, इसके माध्यम से और युक्तिकरण के माध्यम से हमने अधिकतर विदाउट टीचर और सिंगल टीचर अगर बात करें दिया है। जी, जिस तरीके से वोकेशनल टीचर की जो मांग थी 2176 थी, उनकी मांग अब लगभग क्या पूरी हो चुकी है? जिस तरीके जो कंपनियों को जो हम कर सकते थे वो हमने बड़े पॉजिटिवली उसमें निर्णय लिया है। जैसे उदाहरण के तौर पे एज का उनका एक इशू था कि हमारी रिक्रूटमेंट एज को 37 साल से 45 साल किया जाए, वो हमने उनकी बात को माना है। और इन प्रिंसिपल जो पहले इनको अवकाश 20 दिन का मिला करता था, जो हमारी सरकार ने पिछले वर्ष वो भी निर्णय लिया था। भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान कोई भी अवकाश हमारे वोकेशनल ट्रेनर्स को नहीं मिलता था, उसको बढ़ाने की भी हमने 20 से 30 डेज का भी जो इन प्रिंसिपल डिसीजन लिया है, उसको भी शीघ्र लागू किया जाएगा। और जो आपकी ट्रांसफर के माध्यम से जो सीनियरिटी में गैप आया करता था, उनकी वरीयता बनी रहे, ये निर्णय भी सरकार ने लिया। और कुछ ऐसे मामले जो केंद्र के साथ हमें टेकअप करने पड़ेंगे, क्योंकि वर्तमान में ये एम्प्लॉयज हमारे केंद्र सरकार या समग्र शिक्षा के माध्यम से इनकी अपॉइंटमेंट होगी। जी, अगर सर देखा जाए जिस तरीके से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जो अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने थे, इनमें से कितने स्कूलों का कार्य पूरा हो चुका है, कितना चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है? आप जानते हैं कि हमने जहां इंग्लिश को, क्योंकि एक महत्वपूर्ण मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आज के समय में बन चुका है, प्राथमिक स्कूल यानी क्लास 1 से उसको प्रारंभ कर दिया। पूरे प्रदेश के सभी हमारे प्राइमरी स्कूल्स में क्लास 1 से आपका इंग्लिश सब्जेक्ट हमारा प्रारंभ होगा। और साथ ही साथ जहां आप राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की बात कर रहे हैं, वहां पर भी मैं समझता हूं जो हमारे पास अनुभव था वो अटल विद्यालय का था। आपको याद होगा
बीस सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान अटल विद्यालय हर विधानसभा क्षेत्र में बनाए जाए। ये सोच पिछली सरकार के कार्यकाल की थी और लगभग उनका भी यही सोच थी कि 68 विधानसभा हर विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा स्कूल हो। लेकिन अंत पूरे 5 वर्ष में 3 स्कूल हमारे को जो अटल विद्यालय के नाम से मिले थे वो भी आधे अधूरे हैं और लगभग उसमें 100 करोड़ से ऊपर की आपका पैसा व्यय सरकार का हो चुका है और अभी लगभग कोई 50-60 करोड़ और भी लगने हैं। तो हमारी सरकार ने यही हमारे विभाग ने निर्णय लिया कि हम प्रथम चरण में प्राथमिक पाठशाला यानी प्राथमिक स्तर तक यानी क्लास 5 या 8 तक मैक्सिमम अपने ये राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल प्रारंभ करेंगे और आने वाले समय में जैसे से हमारा इंस्टीट्यूशन संस्थान आगे ग्रो करेगा उसकी कक्षाएं भी बढ़ाई जाएगी। तो प्रथम चरण में हमने हर जो अभी लगभग जहाँ पर 20 के आसपास जो हमारे ऐसे स्थल थे जहाँ पर शिक्षा विभाग के नाम ज़मीन हो चुकी थी वहाँ पर हमने पिछले वर्ष भी लगभग कोई 1.5 करोड़ के आसपास की राशि इन सभी स्थलों के लिए दी है जहाँ पर सहमति जनता वहाँ पर बन चुकी थी वहाँ के प्रतिनिधियों के द्वारा। यहाँ पर जहाँ पर आपकी फॉरेस्ट क्लियरेंस की कोई समस्या नहीं थी, लैंड टाइटल क्लियर था, तो लगभग 20 जगह में हमने पैसा दे दिया था और उस पर भी लगभग कोई 8 स्थल ऐसे हैं जो हमने प्रथम चरण में करने, क्योंकि जब हमने पैसा सैंक्शन किया था उसके बाद आपकी बहुत बड़ी आपदा प्रदेश में आई। ये निर्णय भी हमारे विभाग ने लिया कि कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जो क्लेमिटी प्रोन है जहाँ पर जो खड खुड के नज़दीक वाले एरिए हैं तो वो भी विभाग ने भी डिस्करेज किए और प्रथम स्तर पे हम लगभग कोई 8-9 हमारे जो स्कूल्स का काम है वो प्रारंभ हो चुका और इसमें अधिकतर आपके कांगड़ा जिला जी। आखिरी प्रश्न सर यही रहेगा, जो 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं ऐसे में क्या शिक्षा के क्षेत्र में कोई सौगात या कोई घोषणा की जाएगी उस दौरान? वर्तमान में मैं समझता हूँ कि यही है कि जो 2 वर्षों के दौरान बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय हमारे शिक्षा क्षेत्र से संबंधित विभाग से संबंधित हमारी सरकार ने लिए हैं, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने समस्त जितने हमारे कैबिनेट कोलीग्स हैं उनका धन्यवादी हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया कि